अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वेरियर। दोस्तों, न्यू ग्रैंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो फतह इंदलस के ऊपर हमारी दूसरी किस्त है, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि इंदलस को कैसे फतह किया गया था, इसकी क्या असबाब थे, फतह इंदलस का पस मंजर क्या था और इंदलस का तमाम आपको नक्शा समझाऊंगा और उसका महल वकूअ। दोस्तों, इंदलस पहले इंदलस नहीं था। जब इसको फतह किया गया तो इसके तमाम होने वाली इसकी जो साथ गैर मुस्लिम रियासतें थी उसको भी फतह किया गया। फिर इन तमाम रियासतों को मुकम्मल तौर पर एक इंदलस का नाम दे दिया गया। यहाँ पर मुसलमानों के हमले से पहले कौन हुक्मरानी करता था, कौन लोग थे, उनके जुल्म सितम, उनके मुआशरती हालात, उनका बिगड़ता हुआ मुआशरा, उनका मजहब, ये तमाम चीजें जिनका जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, वो तमाम चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आज इस वीडियो में आपको वो तमाम नई बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, ये जो फतह इंदलस है, इसका खुलासा अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो एक खातून है। और इस पस मंजर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंदलस में मुसलमानों के हमले से पहले वहां किस तरह की गड़बड़ थी, लोग जुल्म की चक्की के अंदर पीछे रहे थे और ऊपर वाला तिबका, मतलब जो वहां के फौजी थे और जो पादरी वगैरह थे, वो कैसे अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे थे और उनमें सियासी इंतशार किस तरह फैला था और किस तरह गोतों की बादशाहत इंतखाबी थी और वो जुल्म कर रहे थे अपनी रियाया के ऊपर। बाद में मुसलमानों ने जाकर हमले किए। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक। दोस्तों, शुरू करते हैं इंदलस का पहले नक्शा और उसका महल वकूअ। इंदलस शुमाली अफ्रीका के बिल्कुल सामने यूरोप के जनूब मगरबी किनारे पर एक हसीन और जमील जजीरा नुमा है। आजकल इसमें पुर्तगाल और स्पेन दो मुल्क वाक़ हैं। किसी ज़माने में ये मुल्क मगरबी दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में शुमार होता था। मुसलमानों की फतह से पहले यहाँ की हुकूमत सुल्तनत रूम के हमसर थी, बराबर थी। मुसलमानों के दौर में ये पूरे यूरोप के लिए रोशनी का मीनार था। इंदलस का जो आप नाम रखा हुआ है वो स्पेन रखा हुआ है अंग्रेजों ने। इस्लामी तारीख में इस मुल्क को इंदलस के नाम से मौसूम किया जाता है। इंदलस जो कभी अपनी वुसअत में फैलता हुआ मौजूदा हिस्पानिया और पुर्तगाल के साथ साथ फ्रांस के जनूबी इलाके अरबोना, बर्बनियान, करकोशना और तोशला वगैरह तमाम इलाकों तक जा पहुंचा था। दौरे जवाल में इसकी हदूद बहुत ही कम बाकी बच गई हैं। दोस्तों, आप इसे स्पेन कह लें, इसे इंदलस कह लें, आप इसे हिस्पानिया कह लें, जो भी कह लें। अब थोड़ा सा मैं आपको पस मंजर बताने जा रहा हूँ मुसलमानों के अटैक से पहले। दोस्तों, जब कोई मुआशरा गल सट जाता है, उसकी आवाम बदहाल, दरमियाना तिबका परेशान हाल और ऊंचा तिबका अयाश की जिंदगी गुजारता है, तो कानून फितरत है कि उस मुआशरे में इनकलाब लाने के लिए निचला तिबका बागी हो जाता है। ये इस पर कोई बैरूनी कौम मुसल्लत हो जाती है। 8वीं सदी के आगाज में इंदलस की भी यही हालत थी। गुलाम तो थे ही, गुलाम मज़ारईन की हालत में भी उनसे किसी तरह बदतर थी। दोस्तों, ज़मीन पर पूरी मेहनत के बावजूद उन्हें सुख की रोटी नसीब नहीं होती थी और ना ही ज़मीन उनकी ज़रूरियात पूरा करती थी। उनकी हालत बाज़ मामलात में गुलामों से भी बदतर थी। वो अपने बच्चों की शादी भी उमरा और ज़मींदारों से पूछे बगैर नहीं कर सकते थे, और अगरचे जागीर के किसी किसान की शादी दूसरी जागीर के किसी मुजेरे की लड़की से हो जाए तो औलाद दोनों जागीरों में तकसीम कर दी जाती थी। दरमियाना तिबका टैक्सों के बोझ तले दबा हुआ था और वो मुआशी तौर पर दिवालिया बन चुका था। उनका ऊंचा तिबका जिस पर टैक्स माफ थे वो जमीन का मालिक था। दो किस्म के लोगों पर मुश्तमिल था, फौजी उमरा और पादरी। अमूमन म्यारी जिंदगी और मुजारे पर जुल्म करने के लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं था। आयशो इशरत और बाद इखलाकी में भी मजहबी उमरा, फौजी उमरा किसी तरह एक दूसरे से कम नहीं थे। इसी तरह मुआशरे पर किसी बैरूनी कुव्वत का हमला करना कानून फितरत के ऐन मुताबिक है और हर हमला आवर समझता है कि ऐसे मुल्क को फतह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नीज मुसलमानों का मकसद जिंदगी भर इस चीज का मुतकाजी है कि अल्लाह के बंदों को खुदा के अलावा दूसरों के गुलामी से निजात दिलाई जाए। तो अब बात करते हैं सियासी इंतशार की। गोतों की बादशाहत इंतखाबी थी। बादशाहत के उम्मीदवारों की तादाद काफी होती थी और बादशाह के इंतखाबात के बाद बाहमी रंजिशें और बरकरार रहा करती थी। इस्लामी हमला से चंद साल स्पेन पर वटीजा की हुकूमत थी जो यहूदियों का बहुत खैर खा था।
गरीबों का मददगार और शराफत का हामी था। ये एक बादशाह था। इस वजह से फौजी उमरा ने इसके खिलाफ बगावत करके फौज के जोर से राडिक बादशाह को एक किंग बना डाला और वटीजा को कत्ल कर दिया। लेकिन बहुत से उमरा और वटीजा के रिश्तेदार इस नए बादशाह के मुखालिफ थे और उसका तख्त उलटने के किसी भी मंसूबे में ताउन के लिए तैयार थे। मुसलमानों ने इससे फायदा उठाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, बर्बरी कौम इन दिनों उसी स्पेन में मुकीम थी, अंदलस में मुकीम थी। बर्बरी कौम हुर्रियत पसंद और जंगजू थी। इस कौम ने बड़ी मुश्किल से अरबों की इताअत कबूल की थी। गालिबन इस्लामी फतवाहत में सबसे ज्यादा मुश्किल शुमाली अफ्रीका ही की फतवाहत थी जो हजरत अमीर माविया के दौर में हुई थी। वो बार बार मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करते रहते थे। वो अब मुसलमान हो चुके थे बर्बरी, इसलिए अरब गवर्नर मूसा बिन नसीर ने उनकी जंगी सलाहियतों को किसी दूसरी तरफ इस्तेमाल करने का फैसला किया था ताकि इनको मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का मौका भी न मिल सके और ये उधर उलझे रहे। इस मकसद के लिए इंदलस की फतह बेहतरीन मंसूबा था, क्योंकि कदीम जमाना से ही बर्बरियों और इंदलस के दरमियान जंगें होती रहती थी। इल्मुम बर्बरियों का हमला सबस्ता पर होता था। सबस्ता ये उस वक्त अफ्रीका के अंदर एक एरिया था जिसे इंदलस हुकूमत ने अब बहुत ही मजबूत बना डाला था। अब आ जाती है दोस्तों कामेंट जोलियन की दावत। इंदलस की फतह का फौरी सबब यह साबित हुआ कि सबस्ता का हुक्मरान कामेंट जोलियन, जिसने 2 मरतबा मुसलमानों के हमले को नाकाम बना दिया था, खुद मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे इंदलस पर हमला करने की दावत दी। उसका नाम कामेंट जोलियन था। इस इजमाल की तफसील यह है कि इंदलस में रिवाज था कि उमरा की लड़कियां शाही महल में मलका की खिदमतगारों के साथ साथ तालीम और तरबियत भी हासिल करती थी। यह उस वक्त कानून था इंदलस के अंदर जब मुसलमानों की अभी हुकूमत नहीं आई थी और ना इन्होंने हमला किया था। दोस्तों, जोलियन की लड़की जिसका नाम फ्लोरिंडा था, यह भी वहां के किंग राडक के महल में काम करती थी। फ्लोरिंडा बहुत खूबसूरत थी और इसी वजह से राडक ने इखलाकी एतमाद के तमाम तकाजों को तोड़ दिया और उस लड़की की असमत दरी की। फ्लोरिंडा ने इस बात की इत्तला अपने वालिद तक भेजी तो वो दारुल हुकूमत पहुंचा। उसने अपने जज्बात को कंट्रोल पर रखा और किंग के ऊपर जहर ना किया और सिर्फ ये दरखास्त की कि फ्लोरिंडा की जो माँ है वो बिस्तर है, मर्ग पर है, इसलिए इसको जाने दीजिए ये ताकि अपनी वालदा से आखिरी लम्हात में मिल सके। दोस्तों, बादशाह ने उसको जाने की इजाजत दे दी। राडिक ने जोलियन की बहुत इज्जत अफजाई की, उसको बहुत से इजाज़त से नवाजा। बर्बरियों के हमले के बारे में उससे मशवरे किए। उसके कहने के मुताबिक मुल्क की मुंतखब फौज उसके साथ रुखसत कर दी और रुखसत करते वक्त उसे फरमाइश की कि शिकार के लिए उम्दा बाज भेजे जाएं। जो जोलियन ने उस बात के जवाब में ये कहा कि इस मर्तबा मैं ऐसे बाज भेजूंगा कि अब मैं उससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो कामेंट जोलियन दारुल हुकूमत से वापस लौटता है तो खुद मूसा बिन नसीर के पास गया। मूसा ने उसकी इज्जत और तकरीम की। जोलियन ने स्पेन की जरखेजी के हालात बताए और उस पर हमला करने की तरकीब दिलाई। मूसा ने सोचा कि कुछ वक्त तलब कर लिया जाए। उस दौरान उसने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाजत तलब की। उसके बाद कामेंट जोलियन के साथ मुआहदा किया गया। जोलियन साबका बादशाह वटीजा का करीबी रिश्तेदार था, गालिबन दमाद था, इसलिए उसने वटीजा के दूसरे रिश्तेदारों को भी मुआहदे में शामिल कर लिया और इंदलस की फतह की स्कीम तैयार कर ली अपना बदला लेने के लिए। दोस्तों, इसके बाद तारीफ की मुहिम आ जाती है। तारीफ मूसा बिन नसीर का एक गुलाम था। दोस्तों, खलीफा वलीद ने एहतियात से इकदाम करने की हिदायत कर दी, इसलिए मूसा बिन नसीर ने पहले सिर्फ 500 सवारों पर मुश्तमिल एक छापा मार दस्ता तैयार किया और अपने एक बर्बर गुलाम जिसका नाम तारीफ था उसको सरबराह बनाकर स्पेन के साहिल पर छापा मारने के लिए रवाना किया ताकि हालात का पता चला सके। ये दस्ता जुलाई 710 ईस्वी में अल खिजरा पर हमलावर हुआ और फतहमंद और कामरान वापस लौटा। इस हमले से स्पेन की दाखिली कमजोर फौजों की बुज़दिली और निज़ाम अस्करी की खामियों का पता चल गया और कामेंट जोलियन के खलूस की भी तस्दीक हो गई कि कामेंट जोलियन इस वक्त मुसलमानों के साथ है और वो स्पेन पर हमला करने के लिए मुसलमानों की भरपूर मदद करेगा। तो ये थी फतह इंदलस और ग्रैंड सीरीज के ऊपर हमारी तीसरी केस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।